आज के ज़माने में हम अपने फ़ोन को डेली ऑन एवरेज 2617 बार टच करते हैं। इतना नहीं, एक रिसर्च के मुताबिक आम इंसान का कोविड के बाद स्क्रीन टाइम रहा है 7 घंटे हर दिन। यानी हर दिन हम 7 घंटे अपने फ़ोन के साथ गुजारते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी के वक्त में से एक बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर आप 7 घंटे इस डिवाइस के साथ गुजार रहे हो तो इससे आपकी बाकी ज़िंदगी भी डेफिनेटली इफ़ेक्ट होती है। कुछ लोग तो अगर आप इनसे इनका फ़ोन ले लें तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़े रहने लगते हैं। इनके लिए फ़ोन ऑक्सीजन के जैसा हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया एक एडिक्शन बन चुका है। तो आज की वीडियो में यही जानते हैं कि इस एडिक्शन की वजह क्या है, इसके पीछे की सारी साइंस क्या है और इस एडिक्शन को कम करने के लिए हम क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया के एडिक्शन को कोकेन, सिगरेट, अल्कोहल और ड्रग्स की एडिक्शन के साथ कंपेयर किया जाता है। सुनकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन कोकेन और सोशल मीडिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके अंदर जो एडिक्शन होता है ना, इनको काफ़ी हद तक कंपेयर किया जा सकता है। आपकी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक पैटर्न फॉलो करती है जिसे डोपामिन पैटर्न कहा जाता है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि डोपामिन होता क्या है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का मकसद होता है कि मैसेज एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। मिसाल के तौर पर ऑक्सीटोसिन जो होता है, इसे लव हार्मोन कहा जाता है, वो रिलेशनशिप्स के वक्त काम आता है। सेरोटोनिन जो है वो स्टेबलाइजर का काम करता है, आपके मूड को स्टेबलाइज करता है। बहुत पहले तक साइंसदानों को लगता था कि डोपामिन एक प्लेयर केमिकल है, यानी खुशी देने वाला हार्मोन है। जब भी हम खुश होते हैं इसका जिम्मेदार डोपामिन होता है, लेकिन ये सच नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक हमारी खुशी का जिम्मेदार डोपामिन नहीं बल्कि एंडोर्फिन्स है। ये एंडोर्फिन्स ही हैं जो हमारी खुशी का बायस बनते हैं और पेन रिलीवर्स का काम करते हैं। डोपामिन का एक्चुअली मोटिवेशन और रिवार्ड से लेना देना है। अगर आप नोटिस करें, जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होते हैं तब आपकी खुशी, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन का अलग ही लेवल होता है, क्योंकि तब आपको डोपामिन मिल रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो फीलिंग बिल्कुल डाउन हो जाती है, जब आपके ब्रेन को लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो इसके इंतज़ार में ही डोपामिन लेवल बढ़ जाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जब हम छोटे थे तो अब्बू हमारे लिए रिमोट वाली कार लाया करते थे। जब भी वो शहर से बाहर जाते थे तो हमें पता होता था कि जब भी अब्बू वापस आएंगे तो हमारे लिए रिमोट कार लाएंगे। इसी खुशी के इंतज़ार में ही हम खुशी से पागल हो रहे होते थे कि अब्बू अभी आएंगे और कार लाएंगे। अभी कार आई नहीं, ना ही आपके हाथों में है। बस इसी खुशी का इंतज़ार ही हमारे डोपामिन लेवल्स को बढ़ा देता है। रिमोट कार एक रिवॉर्ड है जो कि अभी आपको मिलने वाला है, तो इसी रिवार्ड की एंटिसिपेशन ही आपके डोपामिन लेवल को बूस्ट कर देती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक नॉर्मल इंसान की बॉडी इसी तरह रिएक्ट करेगी। डोपामिन आपकी मोटिवेशन, मेमोरी और फीलिंग में हेल्प करता है और लर्निंग में हेल्प करता है। इसका एक ऑप्टिमम लेवल आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन ये ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको रिवॉर्ड मिल जाता है और आपका ब्रेन डोपामिन ट्रांसमिशन को कम कर देता है, बेस लाइन से भी नीचे ले जाता है। जब सेम चीज़ का एक्सपोजर आपको बार बार मिलता है तो आपके दिमाग में क्रोनिक डोपामिन डेफिसिट स्टेट पैदा हो जाती है। जब डोपामिन लो लेवल तक कंसिस्टेंटली रह रहा है तो इससे आपको सेम लेवल का प्लेयर नहीं मिल पाता। मसलन अगर रिमोट कार मिल जाती है, अब अगर हर रोज़ अब्बू एक नई रिमोट कार लाकर दे रहे हैं तो मुसलसल 8 दिनों तक क्या आपकी खुशी का लेवल वही होगा? अब जब अब्बू शहर से बाहर जाएंगे तब आप ना ही इंतज़ार करेंगे और ना ही आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि वो रिमोट कार आपको हर रोज़ मिल रही है। अब वो बात नहीं रही रिमोट कार में। इमेजिन आपने सीए का क्लियरेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो अब आप उस दिन तो बहुत खुश होंगे, सबको कॉल कर कर बता रहे होंगे। अगले दिन भी आपकी खुशी बहुत ज़्यादा होगी, आपका सारा दिन मूड अच्छा रहेगा। लेकिन यही चीज़ 1 महीने बाद, क्या आपकी खुशी का लेवल वही होगा? अगर आप 1 महीने बाद भी इसी तरह लोगों को फ़ोन करके बता रहे हो तो लोग तो आपको पागल समझेंगे ना। यही चीज़ आप आईएएस ऑफिसर के साथ देख सकते हैं। अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, शुरू में तो आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके बाद वो आपके लिए एक नॉर्मल बन जाएगा। हो सकता है जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं तब उसके बाद आपका ख्वाब हो कि आप इतने अमीर बने कि आप महीने में एक 5 स्टार होटल में जाकर डिनर कर सके। और जब आप इतने अमीर बन जाएं तब तो आपको
पहले दिन तो बहुत खुशी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुशी कम होती जाएगी। फिर आपका ख्वाब होगा कि आप कुछ और करें, कुछ ज़्यादा अमीर बने या कुछ और ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको सेम लेवल का एडिक्शन दे। यही सेम चीज़ आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट के साथ साथ ड्रग्स के लिए भी हो रही होती है। जब कोई शुरू में पहली बार ड्रग करता है तो थोड़ी मिकदार में भी ड्रग्स जो हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ कर देती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसको उतनी मिकदार में उतनी खुशी नहीं मिल रही होती, तो इस तरह वो अपनी ड्रग्स की मिकदार भी बढ़ाता जाता है ताकि उसको सेम लेवल का डोपामिन मिल सके। इस तरह ड्रग्स की मिकदार बढ़ाते बढ़ाते वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है और बुरी तरह उसमें फंस जाता है। सोशल मीडिया का एडिक्शन भी सिमिलर तरीके से ही काम करता है। जब आप अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपका दिमाग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। जैसे किसी ने आपकी पिक्चर लाइक कर दी हो, कमेंट कर दिया हो, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी हो, आपको खुशी मिलती है, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है। आपका दिमाग डायरी एंट्री में लिखता है कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिली है, मैं ये दोबारा से करूँगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक्साइटमेंट कम होती रहती है। आप थोड़े लाइक्स और कमेंट्स पर राज़ी नहीं होते हो, फिर आपको और चाहिए होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप इसी ट्रैप में फंसते जाते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दी हैं इनमें से जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहा है वो तो सेम है, फिर हम हर चीज़ से इतने एडिक्ट क्यों नहीं होते? सीए का एग्ज़ाम क्लियर करने से एडिक्ट क्यों नहीं होते? पैसे कमाने से एडिक्ट क्यों नहीं होते? सिर्फ ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल और सोशल मीडिया जैसी चीज़ों से ही एडिक्ट क्यों बनते हैं? इसके पीछे दो मेन रीज़न है। पहला है ईज़ ऑफ एक्सेस और दूसरा है इंस्टेंट रिवॉर्ड। यानी जो चीज़ें हो रही हैं इनमें कोई चीज़ हमें कितनी आसानी से अवेलेबल है और कितनी जल्दी रिवॉर्ड मिलता है, ये दो रिस्क फैक्टर हैं किसी भी चीज़ का एडिक्ट होने के लिए। लेकिन सीए क्लियर करने के लिए आप इसलिए एडिक्ट नहीं बन सकते क्योंकि वहाँ आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। सालों मेहनत करनी पड़ती है इस रिवॉर्ड को पाने के लिए। पैसे कमाने के एडिक्ट आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास कोई आसान तरीका हो पैसे कमाने का और एक इंस्टेंट रिवॉर्ड भी मिल रहा हो, यानी जल्दी से ज़्यादा पैसे आप कमा रहे हो। आप देखेंगे आज के दौर में हर एक का इंसान का यही ख्वाब है कि कुछ काम किए बगैर उसको अर्निंग हो जाए और बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर ले। यही चीज़ होती है गैम्बलिंग एडिक्शन में, यानी जुआबाजी में, क्योंकि वहाँ ईज़ ऑफ एक्सेस होती है और रिवॉर्ड भी इंस्टेंटली मिल रहा होता है। इसलिए गैम्बलिंग एडिक्ट बनना आसान है, लेकिन अपना बिजनेस खोलकर या जॉब से धीरे धीरे पैसे कमाकर अमीर बनना मुश्किल है। इसका एडिक्ट बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि इसमें ना तो ईज़ ऑफ एक्सेस है और ना ही इंस्टेंट रिवॉर्ड है। अब इन्हीं चीज़ों को सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सिर्फ अपना फ़ोन अनलॉक करने से और एक क्लिक से आपको सारी सोशल मीडिया ऐप्स अवेलेबल हो जाती हैं और आप एक ऐप से दूसरी ऐप पर बहुत आसानी से स्विच कर सकते हैं। पहले तो इतना ये आसान नहीं था, इतना आपको एडिक्शन होना मुश्किल था, लेकिन आज के दौर में रील्स के आने के बाद आपके लिए सोशल मीडिया एडिक्ट बनना इतना आसान हो गया है कि आपकी सोच है, यानी आपको कंटेंट मुसलसल मिल रहा है। उसके अलावा जो आपको हंसाने वाली चीज़ें दिखने को मिल रही हैं, हर सेकंड के बाद आपको नया कंटेंट मिल रहा है। इस चीज़ ने आपके डोपामिन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और आपकी एडिक्शन को ज़्यादा कर दिया। यानी आपको अब कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आपको खुद ही वो सारा कंटेंट दिखाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, हर सेकंड बाद एक नई वीडियो, उसमें एक नई चीज़। आपको जो हंसने से खुशी मिल रही है उससे भी आपका डोपामिन लेवल राइज होता है। इसको अब आप बाकी एक्टिविटीज़ से कंपेयर करो, जैसे किताब पढ़ना, वहाँ आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, वहाँ आपको कुछ पेजेस पढ़ने पड़ते हैं, कुछ फिर जाकर आपको समझ आता है। अगर जैसे बाहर जाकर खेलना है, वहाँ आपको एक अच्छे तरीके से पहनकर बाहर निकलना है, जूते बांधने पड़ेंगे, फुटबॉल लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अगर किसी दोस्त से मिलने जाना है तब भी ईज़ ऑफ एक्सेस इतना नहीं है, तब आपको अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से सोशल मीडिया की वजह से आपके जो दूसरे दोस्त हैं जिनसे आप फिजिकली मिलते हैं उनको भी सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स पर ले आया हुआ है। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो सारी सोशल मीडिया कंपनीज़ ने जानबूझकर अपने ऐप्स को ऐसा बना रखा है कि इन्होंने रिसर्च किया कि साइकोलॉजिकली लोग किन चीज़ों के ज़्यादा एडिक्ट होते हैं। इन्होंने अपनी ऐप्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्क्रीन पर इनकी ऐप्स पर गुजारें। इन कंपनीज़ ने आपको एक शिकार की तरह देखा और अपना जाल बिछाया। कलर स्कीम से लेकर बटन्स के लेआउट तक हर चीज़ का ध्यान रखा गया। एक टाइम था जब आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एक हद तक ही स्क्रॉलिंग कर सकते थे, लेकिन अब आपको इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग दे दी गई है।
आप स्क्रॉल करते रहो फेसबुक ज़बरदस्ती या इंस्टाग्राम ज़बरदस्ती आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा। तो आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इसकी एडिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, वही 2 फैक्टर जैसे ईज़ ऑफ एक्सेस और इंस्टेंट रिवार्ड, इन दोनों चीज़ों को कम करके। यानी आप ईज़ ऑफ एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका एडिक्शन लेवल किस तरह का है। अगर आपको थोड़ा बहुत एडिक्शन है तब तो आप नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दें। आप नोटिफिकेशन ऑफ़ रखें, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपका ध्यान मोबाइल की तरफ कम जाएगा, तो आप उसको कम यूज़ करेंगे। अगर आपका एडिक्शन लेवल ज़्यादा है तब आप इन सारी ऐप्स को डिलीट कर दें। जब आप डिलीट कर देंगे, जब कभी आपको यूज़ करना हो दोबारा से इंस्टॉल करना, या आपके लिए ईज़ ऑफ एक्सेस को कम कर देगा, यानी इनको यूज़ करना मुश्किल बना देगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा एडिक्ट हैं तो आप किसी अपने दोस्त या अपने बहन भाई को कह सकते हैं कि उसका आपका फ़ोन वो अपने लॉकर में रख दे। यानी जब भी आपको क्रेविंग हो फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करने की, और आपको पता हो कि अभी आपके लिए अच्छा नहीं है, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तब आप अपना फ़ोन अपने किसी बहन भाई को दे दें जो बहुत सख्त किस्म का हो, जो आपको आपका फ़ोन बिल्कुल भी ना दे। अगर आपकी लो लेवल की एडिक्शन है तब आप खुद भी अपने टीचर बन सकते हैं, अपने फ़ोन को आप किसी लॉकर में रख सकते हैं, तब आपका ईज़ ऑफ एक्सेस कम हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको बिल्कुल यूज़ करना छोड़ दें। आप अपने फ़ायदे की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं भी सोशल मीडिया ऐप पर ही वीडियो बना रही हूँ, आप इस तरह की वीडियो देखें कि जो आपको फ़ायदा दे, ना कि जो आपके टाइम वेस्ट करने का बायस बने। सोशल मीडिया की वजह से आपका टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है। लोगों को कुछ फ़िक्र नहीं है कि उन्होंने आगे ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं, वो आपका सारा टाइम सोशल मीडिया में ही बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात, लोगों में कॉम्प्लेक्स जैसी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। किसी दूसरे को देखकर या फ़िल्टर वाली इन्फ्लुएंसर्स को देखकर टीन एजर्स में ख़ास तौर पर ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि वो लोग उन लोगों को खुद से ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ख़ुद कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं कि आप सोशल मीडिया की एडिक्शन से बच सकते हैं। अपने फ़ोन को लॉकर में रख दें, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, या सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें, या अपने फ़ोन पर एक टाइमर सेट कर लें कि आपने ये ऐप को इतनी देर तक यूज़ करना है। उस टाइमर के बाद ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन, आपके ऐप लॉक हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी।